गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो एक पैर पर संतुलन करना। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? तो आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोग। दो वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? तो प्रारंभिक बचपन। अभिकथन ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। कारण, इन दोनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिककरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान और मध्य स्तरीय जीवन अनुभव प्रदान करना। तो बी। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कते पत्थर की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो साथियों के साथ बातचीत करके। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो अच्छा लड़का अच्छी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। तो प्रकृतिविद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो बहुभाषावाद। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां अज्ञानकारी और ईमानदार होते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो जेंडर
पक्षपात का। अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विभिन्न आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण आर, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? तो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो लचीला शिक्षा शास्त्र की। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियां का कारण बनती हैं? तो आत्मकेंद्रित स्वलीनता। निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो विविधता को महत्व। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेश में मदद मिलेगी? तो उपयुक्त में से सभी। श्रम बाधिता छात्र, दृष्टि बाधिता छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, अधिगम दिव्यांगता वाले छात्र। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो गुण जैव कल्य कैलकुलेटर का प्रावधान। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो करके सीखना। अभिकथन ए, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। कारण आर, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? तो परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति। अभिकथन ए, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। कारण आर, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं
जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करती है ए की। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उसके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उसकी समझ की जांच करने में मदद करता है? तो अधिसंज्ञान। बच्चों में भ्रांतियां होना है प्राकृतिक। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो विद्यालय। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? तो 16 सेंटीमीटर। रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो 2/3 प्लस 3/12 इक्वल टू 11। मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को, 1/6 भाग अमल को और 1/5 भाग फरहान को, 1/7 भाग जेरी को दिया। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफी बची हो तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफियां थी? तो 420। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं। वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसे ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडे की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा न बचे? तो 7। सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई। उसने 2000 रुपए के 5 नोट, 500 रुपए के 4 नोट और 100 रुपए के 9 नोट निकाले। रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला है। उसे एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी? तो 15,000। अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाइयों को डिब्बा में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो 13। 1/4 पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकंड, 45 सेकंड और 1 मिनट
75 सेकंड बाद बदलती है। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 पर बदलती हैं तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेंगी वह समय होगा तो दोपहर 1:50। रे और लीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच है तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होंगी? तो 46। 3 जुलाई 2021 को राम एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है और जो इस प्रकार है। पैक करने की तिथि 10 जनवरी 2021। पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिन तक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती हैं जिसमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तुओं को पहचानने के लिए कहती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कौन से उपरोक्त स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों को किनारे, सतहें और कोने के आधार पर एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तीन या तीन से अधिक रेखाखंड से बनी बंद आकृति को कहते हैं तो बहुभुज। एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा? तो सुबह 6 बजे। नीचे दिए गए आंकड़ों के माध्यम से माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 15/8, 13/1, 23/15 और 20/1। तो माध्यिका माध्य से अधिक है। एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार समितियों के कोण हैं 120 डिग्री, 240 और 360। दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए। तो 25 VE। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हैले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? तो मूर्त संचालन।
गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। तो छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण और संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति। ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्र के बारे में सही नहीं है? तो मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है? तो 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखें। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो सौंदर्यपरक संख्या। लंबाई का मापन बढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय बिलांद हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को करने का अति उपयुक्त कारण क्या है? वह चाहती है कि विद्यार्थी माप के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझें। एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर निकालने के लिए कहा क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रही थी। जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार का शब्द आता है तब अध्यापिका को बच्चों को ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इसके विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। कक्षा 3 की एक अध्यापिका ने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। भिन्नों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप एक है तो पूर्ण विषम वस्तु क्रियाकलाप। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कन का एक निश्चित तरीका अवेष्टित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है तो अन्वेषण, उपागम, हस्तकौशल, सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन में
से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में शामिल करना। एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? तो बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। कथन: शिक्षक छात्रों को संबोधन की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। तो आगमनिक विधि। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन करता है? तो प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिया गया समस्या समाधान के चरणों में नहीं है? तो पुनः योजना बनाना। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो त्वचा के लिए। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है तो असम में। सर्दियों में दाढ़ी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। तो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंघा बनाने वाला पक्षी है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो सूर्य पक्षी। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है तो वली अम्मा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? तो कोझिकोड। गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है तो राजस्थान में। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे उम्रदराज
मादा हाथी। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके। पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो लौंग। गेहूं के काटने से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। तो आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, तो भावनाएं। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना। तो पहाड़। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति को इंगित करता है? स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना। सीखने के लिए किताब शिक्षा से प्रस्थान। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। तो केवल ए, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना। ज्ञान के लिए निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। तो ए, बी और सी सही। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? तो विवरण। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त करने का अवसर है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? तो परिवार और दोस्त। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है।
तो वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, आप प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन डी सही। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो क्षेत्र भ्रमण। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावित ढंग से सिखाया जा सकता है। तो भूमिका निर्वहन द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। तो ऑप्शन डी सही। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आजकल का ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का अध्ययन केंद्रित होना चाहिए। तो सीखने के लिए राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित से मौखिक रूप, मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपयोगी मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षण उपयोग कर रहा है। तो रूब्रिक्स। ईवीएस में आत्म आकलन, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सिखाना है और उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सिखाना है। तो ऑप्शन ए सही। ईवीएस का सीखना आधारित है तो सरल से जटिल के सिद्धांत पर। निर्देशित प्रश्न 91 से 99 निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता बल्कि हमारे देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरता है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता बल्कि देश का सिर भी ऊंचा होता है और उसका गौरव
बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। क्या आप चलती रेल में, बल्बों में, शौचालयों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी और देश से करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होनी होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की इधर लगाते हैं, अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं या दूसरे ऐसी स्थानों में जिनमें कोने में पीक थूकते हैं, उत्सव, मेले, रेलों और खेतों में ठेला ठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते हैं, इसी तरह शिष्ट व्यवहार से विपरीत आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ, तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लगता है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आप उत्तर नहीं, तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। प्रश्न: हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ता है? तो देश की हीनता और श्रेष्ठता से। देश का सम्मान बढ़ाने से क्या आशय है? तो संस्कृति की सुरक्षा से। शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है तो समय का पाबंद होना। गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ है तो केवल निंदा करना, सही व्यवहार करना। लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है देश की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा। श्रेष्ठता से तात्पर्य है तो उत्कृष्टता से। इधर की उधर लगाने का अर्थ है चुगली करना। प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान अंकित कीजिए तो राष्ट्रीय संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? तो सम प्लस कृति। निर्देश: प्रश्न संख्या 100 से 105 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़।
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं पीछे मानव के भीतर, हैं छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली है, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन सकता है तो परिश्रम द्वारा। कवि के अनुसार मनुष्यों में गुण किस प्रकार छिपे होते हैं तो मेहंदी जैसे लाली हो। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। पंक्ति का भाव है तो बाधाओं का धैर्य एवं परिश्रम से सामना करते हुए विजयी होना है। वर्तिका का अर्थ है दीपक की बाती। रोशनी का विलोम शब्द है अंधेरा। पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है हिम्मत हारना। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक कौशल का उच्चतम स्तर है तो लेखन सीखना। आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस रूप को अपनाना चाहेंगे तो मूर्त, विवर्तनात्मक और विश्लेषणात्मक। पियाजे के अनुसार भाषा आचरण की प्रक्रिया है तो युक्तिजन्य। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं तो कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। ट्रांस लैंग्वेजिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में इन कथनों ए और बी पर विचार करें। ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषा का एक लचीलापन स्वरूप है। ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी जाती है तो ए और बी दोनों सही है। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उदाहरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है तो साहित्य। कुल भौतिक प्रतिक्रिया टीआरपी में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है तो शिक्षक की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है तो सक्षम के साथ पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना। भाषा की पाठ्यपुस्तक की शैक्षिक पक्ष क्या है तो विषय वस्तु का चयन। विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकास करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे
वह एक अभिनेता है। सप्ताहांत पर मैं सुबह जा रहा हूँ, फिर मैं शाम 5 बजे तक वापस आऊँगा। तो 3 और 4। स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो अर्जन। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे को व्यापक उपयोग करते हैं वे अपने बच्चों की तुलना में जटिल कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से सिखाते हैं। निजी भाषा। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास से तथा होता है तो आत्मकेंद्रित से सामाजिक तक होता है। कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान न तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट करती है और न ही वह दूसरे के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश करती है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार का भाषण में शामिल है? तो आत्मकेंद्रित भाषण। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें।